एक तपते हुए रेगिस्तान के तटों समुद्र तट पर एक नन्ही जगह रहती थी। उनके जीवन का एक अनोखा समुद्र तट था। वो गंभीर रूप से बीमार थी। उनके कोमल पंख सूची में शामिल थे और शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा था। वो उड़ना तो दूर, ठीक से चल भी नहीं सकती थी। न रहने को घर, न पीने को पानी और न ही खाने को दाना। वो बस जलती हुई रेत पर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक सुंदर सफेद कबूतर उस रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। वो बहुत खुश और शांत लग रही थी। व्हाट्सएप ने उससे कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने साह से कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, भगवान से मिलने। चिड़ियों की आंखों में उम्मीद की एक चमक जगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई क्या तुम मेरे लिए भगवान से एक प्रश्न पूछोगे? बात अपना प्रश्न कि मेरी किस्मत में ये दुख कब खत्म होगा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। कबूतर ने उसे सुई दही दिया और उड़ गया। जब कबूतर स्वर्ग पहुंचा और देवदूत को ने भगवान की दुर्दशा बताई तो देवदूत ने अपनी किताब का आकलन किया और उदास होकर कहा, भगवान ने अपनी किस्मत में 10 साल का दुख और लिखा है, उसे अभी और तड़पाना होगा। कबूतर को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा कि उसकी मदद के लिए कोई रास्ता नहीं है। देवदूत ने एक रहस्य की बात कही। एक ने उससे कहा कि वो हर हाल में शिकायत बंद कर रही है। उसने ये देखना शुरू कर दिया है कि उसके पास अभी जो कुछ भी है वो दुनिया में कई जीवों की तुलना में कितना बेहतर है। उसे बस हर पल एक ही बात है, हे भगवान, इस स्थिति में भी मुझे सुझावों से बेहतर बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। कबूतर ने वापस आकर के ज्ञान जानवर को भगवान का ये मैसेज दिया। दूसरी ने तय किया कि वो अब अपनी किस्मत को नहीं कोसेगी। जब वो 2 की कठोर ही रेत पर गिरती तो वो रोती नहीं, वो सोचती है कि शुक्र है भगवान, मेरे पास अभी भी सांसारिक है, जबकि कई जीव आज इस गर्मी को सह भी नहीं पाते हैं। आपका कौशल। जब उसे भयंकर प्यास लगती है और पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है तो वो कहता है कि शुक्र भगवान है, मेरे शरीर में अभी भी इतनी जान है कि मैं जिंदा हूँ और पानी की उम्मीद कर सकता हूँ। आपका कौशल। जब बीमारी से उसका शरीर और खराब होता है तो वो कहता है कि ईश्वर ने मुझे अभी भी सुरक्षित रखा है, जबकि शिकारी पक्षी कितनों को मार देते हैं। जो मेरे पास है उसके लिए आपका प्रयोग। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। जहां कोई शिकायत करता था वहां अब चिड़ियों के शब्द थे। जैसे जैसे उनका मन प्रभावित हुआ, उनके शरीर पर नए और रेशमी पंख आने लगे। देखते ही देखते उस सूखे रेगिस्तान में काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश हुई और वहां एक सुंदर तालाब बन गया। चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ थी और नीले आसमान में ऊंची उड़ानें भर रही थी। ठीक 10 दिन बाद कबूतर फिर वहीं से गुजरा। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जहां रेगिस्तान था वहां अब हरियाली थी। उसने तुरंत स्वर्ग जाकर देवदूत से पूछा, आपने तो कहा था उसे 10 साल तड़पना होगा, फिर ये 10 दिन में कैसे मुमकिन हुआ? देवदूत ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, हाँ, उसके भाग्य में 10 साल का दुख था, लेकिन जब उसने दूसरों की तुलना में अपनी नेमतों को देखना शुरू किया तो उसकी कृतज्ञता ने उसके कर्मों के बोझ को जला दिया। शिकायत करना जीवन को भारी बनाता है और शुक्रिया अदा करना जीवन को हल्का। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत बदल ली। दोस्तों, हम अक्सर ये गिनते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन अगर हम मुड़कर देखें तो हमारे पास जो है वो दुनिया के लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। आज से ही अपनी कमियों को नहीं, अपनी खूबियों को गिनना शुरू करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक संगीत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।